बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोग जो है वो समझ लें एक तरह की सीरीज़ चल रही है मेरी, वेजिटेबल सीरीज़। तो इसमें जो है सारे वेज मैं आपको बनाना बता रही हूँ किस तरह बनती हैं बग़ैर पानी ऐड किए हुए। ज़्यादातर सब्ज़ियों में पानी ऐड नहीं करते क्योंकि सब्ज़ियों में अपना बहुत सारा पानी होता है जिसमें वो ख़ुद गल जाती हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं बता दूँ, आज मेरी रेसिपी का नाम है आलू बैंगन की तरकारी। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसका तड़का बनाया है जो कि बहुत ही ईजी है। लहसुन अदरक बारीक चॉप करके उसमें ज़ीरा और कलौंजी, ये तीनों चारों चीज़ें हम ऑयल में ऐड करके इसको हल्का सा भूनेंगे। हमें भूनना इतना है कि ये जो लहसुन है ना वो बिल्कुल लाइट से गोल्डन हो जाए। लहसुन जलने बिल्कुल नहीं चाहिए वरना इसका बहुत ख़राब टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो और इसके अलावा हमें करना क्या है, हमें बैंगन अच्छी तरीके से पील ऑफ करके स्लाइसेस कर लेने हैं और आलू जो हमें है वो पील ऑफ करके साइज़ छोटा कर लेना आलू का, क्योंकि फिर जब सालन भुनेगा ना तो उसमें फिर बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं आलू और जल्दी गल भी जाएंगे आपके। तो अब हम ये करेंगे कि सारे हमने जितने भी क्वांटिटी ली है आलू और बैंगन की वो सारी हम तड़के में ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसे। उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे इसमें, जो कि है नमक, मिर्च का पाउडर और आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, अपना हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। ये सारे मसाले डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें सब्ज़ी के साथ ताकि सब्ज़ी का कलर अच्छा सा हो जाए। और हरी मिर्चें भी आप इसमें इसी वक्त साबुत डाल दें ताकि जो है वो हरी मिर्च की बहुत अच्छी स्मेल हो जाएगी सब्ज़ी में। अच्छा, इसके बाद हमें थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें ऐड करने 3 बड़े टमाटर। आप चाहें तो चॉप करके डाल सकते हैं, स्लाइसेस करके डाल सकते हैं। और 3 बड़ी जो है वो प्याज हमें डालनी है। प्याज हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर ये ऐड करने के बाद हमें ढक्कन ढक के इसको पकाना है ताकि सारा जो बैंगन का पानी है वो निकलेगा और सारी बैंगन जो है वो अपने ही पानी में गल जाएंगी। तो फिर इस तरीके से हमें अच्छे से मसाले को भूनना है और एंड में हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है अपना हरा धनिया, हरी मिर्चें, और अगर आपको अदरक पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और आप इस तरकारी को इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और चावलों के साथ इसका कॉम्बो तो बेस्ट है। अगर आप इस तरीके से ये चावलों के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े की लगते हैं, आलू बैंगन का सालन और चावल। और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।